हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम करने वाले हैं ईट कोड का क्वेश्चन नंबर 2943 जो कि है मैक्सिमाइज एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन द ग्रिड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मीडियम रेंज का क्वेश्चन है लीड कोड द्वारा गिवन, और इसके टॉपिक्स हैं हमारे सॉर्टिंग और एरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो मतलब टिपिकल है समझने में, बट वंस यू नो द description, you have a good idea about how to build a good logic in this question about this question. So हम चालू करते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से, शुरुआत स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की रीडिंग लगाने से। यू आर गिवन द टू इंटीजर्स n एंड m एंड टू इंटीजर एरेज h बार एंड b बार। तो जैसा कि हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दो इंटीजर गिवन है n एंड m और दो इंटीजर एरे गिवन है h बार एंड b बार। द ग्रिड हैज n+2 एंड हॉरिजॉन्टल एंड m+2 वर्टिकल बार्स। तो हमारे एक ग्रिड है जिसमें n+2 हॉरिजॉन्टल है और m+2 वर्टिकल बार्स हैं। ठीक है, बार्स कह सकते हैं, मिस्टिक कह सकते हैं इन्हें। क्रिएटिंग 1x1 यूनिट सेल्स, जो कि दोनों मिलकर 1x1 यूनिट सेल बना रहे हैं। द बार आर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो बार का इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है 1 से। यू कैन रिमूव सम ऑफ द बार इन एच बार फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बार। आप कुछ बार को रिमूव कर सकते हो एच बार से, और सिमिलरली आप वी बार से भी कुछ बार्स को रिमूव कर सकते हो। नोट दैट द अदर बार्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। मतलब जो हमें गिवन बार्स होंगे सिर्फ हम उन्हें ही हटा सकते हैं, बाकी के बार्स को हम वो रिमूव नहीं कर सकते। रिटर्न करना है हमें एक इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड इन द होल ग्रिड। जो हमें स्क्वायर का एरिया आया है हमें वो रिटर्न करना है कि मैक्सिमम कितना बनेगा आफ्टर रिमूविंग सम ऑफ द बार पॉसिबली नोन। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका गिवन है हमें, जैसे n बराबर 2 है, m बराबर 1 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स कितने हो गए 4। तो हमें गिवन है 1 2 3 4। तो हम बार बोल सकते हैं, स्टिक बोल सकते हैं ना, तो हमें 4 स्टिक गिवन है। सिमिलरली हमें h बार्स गिवन है जो हम रिमूव कर सकते हैं, वो हो गए हमारे 2 और 3। मतलब 2 और 3 को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही हमें m गिवन है जो कि 1 है, तो हमारे पास v बार कितने हो गए, हमारे पास v बार हो गए m+2 3। तो हमारे पास 3 वी बार गिवन है, 1 2 3। तो हम यहाँ से कितने वी बार रिमूव कर सकते हैं, कौन सा वी बार रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ हम सेकंड वाला वी बार रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस क्वेश्चन में जब हम दोनों साइड से एक एच बार सेकंड और एक वी बार सेकंड को हटा देंगे तो हमारे पास 4x4 का स्क्वायर बनकर आ जाएगा। तो हमें रिमूव कराना पड़ेगा 4। ठीक है, आंसर सिर्फ स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगल नहीं। आप सोचे कि आप 2 रिमूव करा दें, 3 रिमूव करा दें एंड यू गेन अ रेक्टेंगल, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्क्वायर रिमूव करा, स्क्वायर मतलब स्क्वायर आउटपुट देना है। सिमिलरली हम देखें तो हमें दूसरा क्वेश्चन दूसरा एग्जांपल गिवन है, एन इसमें 1 है, एम 2 है, तो इसमें 3 हॉरिजॉन्टल बार हो गए, 3 वर्टिकल बार हो गए। तो हम रिमूव कर सकते हैं दोनों में से 2 तो हम दोनों में से 2 रिमूव करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 से लेके 3 तक और यहाँ से 1 से लेके 2 तक, तो इसका आंसर आ रहा है 4। सिमिलरली अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और बताएगा कि कैसे हो रहा है। तो n बराबर 2 है और m बराबर 3 है, और एच बार गिवन से आपको और वी बार गिवन से आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार है 4, 1 2 3 4। सिमिलरली हमारे पास वी बार है 5, 1 2 3 4 5। हम कौन कौन से बार रिमूव कर सकते हैं, तो हम 2 रिमूव कर सकते हैं, 3 रिमूव करते हैं कर सकते हैं। सिमिलरली हम वी बार के केस में आते हैं तो हम कौन कौन से बार रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ 2 और 4। ठीक है, तो हम यहाँ से कौन से बार रिमूव नहीं कर सकते, हम 3 रिमूव नहीं कर सकते, 5 रिमूव नहीं कर सकते, 1 रिमूव नहीं कर सकते। सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टल में से 1 और 4 रिमूव नहीं कर सकते। तो अब हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है 4। कैसे आया कि हमने जब 4 बार को हटा दिया और अपने थर्ड वाली लाइन को हटा दिया, तो हम हमारा आंसर आ गया 3 और 5 के बीच एक हमारे पास अच्छा खासा एरिया बच रहा है, जो कि आंसर है। अब हम ये सिमिलर काम इसमें भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से 2 हटा दें, यहाँ से भी सेकंड बार हटा दें, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक अच्छा एरिया आएगा, बट वो दोनों बराबर से होंगे, तो इसलिए कोई सी भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप मान लीजिए आप एक थीफ हैं और आपको प्रिजन में कैद कर दिया गया है और आपको बार्स रिमूव करने हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, आप सिर्फ वुडन बार्स रिमूव कर सकते हैं, आयरन बार्स नहीं। ठीक है, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और फर्स्ट वाला आयरन बार है, वेयर है सेकंड और फोर्थ वुडन बार है। तो आपको मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन बार रिमूव करने हैं कि आप स्क्वायर क्रिएट कर लें। आप सिर्फ एक स्क्वायर से निकल सकते हैं, रेक्टेंगल से नहीं। ठीक है, तो इसका अब लॉजिक बिल्ड करके बताता हूँ कि मैं हम क्या करने वाले हैं इसमें।
तो नोटपैड ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो अपना गिवन उतार लेना है। तो हम गिवन में दो इंटीजर गिवन है, टू इंटीजर्स इंटीजर्स एंड एम टू एरे इंटीजर एरे। दो हमें इंटीजर एरे गिवन है, इंटीजर एरे एच बार्स एंड वी बार्स। मैक्सिमम स्क्वायर formed by removing bars और sticks। ठीक है, तो हम इसका लॉजिक क्रिएट करेंगे कि लॉजिक में क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने एच बार एंड वी बार्स को सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक वो आज पता लग जाएगी कि हम क्या इसमें आगे और कर सकते हैं सॉर्टिंग से। फिर हम एक कैलकुलेट या हम एक हेल्पर फंक्शन यूज करेंगे। एक हेल्पर फंक्शन यूज कर सकते हैं, हेल्पर फंक्शन विच हेल्प इन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बार्स वी कैन रिमूव। मतलब हम कितने बार कितने कंटिन्यूअस नंबर ऑफ बार्स रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम एंड में जिससे हमें जब नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बार हम रिमूव कर सकते हैं, हमें उसका आइडिया लग जाएगा। तो हम उसमें से मिनिमम वाला निकाल लेंगे कि एच बार का मिनिमम है या वी बार का मिनिमम है, और जिसका मिनिमम होगा, ठीक है, उसका हम रिटर्न करा देंगे वहां पे, और उस वही हमारा सॉल्यूशन होगा। फिर हमें एंड में स्क्वायर की लेंथ सिर्फ कैलकुलेट करानी पड़ेगी। स्क्वायर्स लेंथ की, हमारी स्क्वायर की लेंथ कितनी आ रही है, विद यूजिंग हॉरिजॉन्टल गैप्स एंड वर्टिकल गैप्स। ठीक है, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, जो भी हमारा आंसर आया होगा। ठीक है, तो अब ये आपको ये 3-4 लाइन का लॉजिक है बस। अब मैं इसका कोड करके दिखाता हूँ आपको कि हो कैसे रहा है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम आगे इसका कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एरेज डॉट सॉर्ट करके एच बार्स को सॉर्ट करा ले रहे हैं। सिमिलरली एरेज डॉट सॉर्ट का यूज करके हम अपने वी बार्स को भी सॉर्ट करा ले रहे हैं। फिर अब हमें क्या करना है, एक इंटीजर नाम का लेंगे हम साइड, इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम। हम मिनिमम निकालेंगे और हमें अपने कैलकुलेट कराने पड़ेंगे गैप। तो मतलब जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बार्स को रिमूव कर सकते हैं, स्पैन क्या लेंगे हम उन्हें, एच बार्स। सिमिलरली हम वी बार्स का निकालेंगे, कैलकुलेट स्पैन वी बार्स। ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे अपने साइड स्टार साइड को, साइड इनटू साइड करके अपने आंसर को रिटर्न करा देंगे। अब हम लिखते हैं अपना मेन लॉजिक कैलकुलेट स्पैन का। ठीक है, कि हम इसमें अंदर करना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ से एक इंटीजर हमें रिटर्न होकर आएगा, जैसा कि गिवन है कैलकुलेट स्पैन। इसके अंदर एक इंटीजर एरे पास करेंगे जिसको हम बार्स का नाम दे दे रहे हैं। सबसे पहले हम अपना काउंटर चलाने के लिए एक 1 लगाएंगे, जिससे कि हमें पता रहेगी, और एक हम अपनी स्ट्रीक के लिए 1 लगाएंगे, क्योंकि हमारी एक स्ट्रीक तो रहेगी रहेगी। एक बार तो ऐसा होगा ही होगा जो हम रिमूव कर सकते हैं। इंट आई इक्वल टू 1 से लेके चलेगा आई जब तक बार्स की लेंथ रहेगी, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। इफ बार्स का आई, मतलब जो हमारा आई है, माइनस बार्स का आई माइनस 1, जो उनका प्रीवियस है, वो बराबर हो जाता है 1 के, तो हम अपना स्ट्रीक को करा देंगे प्लस प्लस, एल्स स्ट्रीक हमारी हो जाएगी अगेन रीस्टार्ट होने हो जाएगी 1 के बराबर। जैसा कि हम बेसिकली देखते होंगे कहीं पे भी कि हम अपनी स्ट्रीक कैसे मेंटेन करते हैं, तो वो वही स्ट्रीक की हम बात कर रहे हैं।
और अगर रिजल्ट आ जाता है तो मैथ डॉट मैक्सिमम रिजल्ट कॉमा स्ट्रीक। अगर स्ट्रीक बढ़ी है तो स्ट्रीक स्टोर हो जाएगी रिजल्ट में, और यहाँ से भी हम एक प्लस करा के रिटर्न करेंगे अपनी स्ट्रीक के रिजल्ट को, अपने रिजल्ट को। तो हम इस कोड को रन करा के देखते हैं एक बार। कुछ गड़बड़ हो चुकी है, चलिए कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा एरर है। देखिए एरर आना अच्छी बात होती है, इससे आप और अच्छे से सीखते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है। तो हमारा कोड फाइनली रन हो चुका है, अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो सकता है और सबसे ज्यादा हाई अभी तक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दे रहा है, मतलब 100% हमने यूजर डिफीट कर दी है। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हमने अपने एच बार को सॉर्ट करा, सिमिलरली हमने अपने वी बार को सॉर्ट करा। फिर हम अपनी साइड कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी एरे की मिनिमम साइज कितनी आई है, क्योंकि हमारे पास दो है, एच बार भी और वी बार भी है। तो जब हमने आंसर में यहाँ से एक मतलब इंटीजर वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का और स्ट्रीक वेरिएबल लिया वन नाम का, हम अपनी स्ट्रीक कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम कितने टाइम्स ऐसा होगा कि हम वी बार को रिमूव कर सकें या फिर अपने एच बार की कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकें। ठीक है, जब हमारी स्ट्रीक निकले आई तो हम उसने स्ट्रीक को हमने अपने आंसर के अंदर रिटर्न के अंदर रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया, और फिर यहाँ से रिजल्ट को एक एक्स्ट्रा बढ़ा के हमने प्लस प्लस करके रिटर्न कर दिया। तो इन दोनों में से जो भी सबसे मिनिमम होगा वो हमारी साइड कहलाएगी, और उसी साइड का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।